हाय मित्रों, चलो आज बात करते हैं कि एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं पहुंच गई जिम और अपनी सबसे पहले ले ली मैंने सेल्फ़ी। मोटू लाला की होगी सेल्फ़ी ख़त्म। अब हम करेंगे, आज है हमारा लेग डे, लेग की एक्सरसाइज। तो नॉर्मल स्ट्रेचिंग करने के बाद में मैंने के 100 स्क्वाट्स। नॉर्मली मैं वेटेड स्क्वाट्स करती हूँ 25-25 के 2 सेट नॉर्मल, और फिर 5 किलो और 8 किलो की और फिर 12 किलो की केटलबेल से भी सेट लगाती हूँ। दिन में आ गई लेग प्रेस पर, क्योंकि 15 दिन के बाद मैं लेग प्रेस की एक्सरसाइज कर रही थी तो मैंने वेट बहुत ही कम लगाया था। पहले सेट में 0, दूसरे सेट में 30 किलो और फिर 60 किलो, और देन उसका भी मैंने इसके बाद का सेट मारा ही नहीं। ओके, टॉपिक से भटक रही हूँ। तो मैं बता रही थी एक्सरसाइज हम करते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें, हमारा वज़न कंट्रोल में रहे। लोग घर में रहते हैं और बोलते हैं कि हम काम करते हैं सारा दिन भर, हमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहीं पे वो मार खा जाते हैं। जब एक्सरसाइज नहीं करते, हम सारा काम करते रहते हैं, तो कभी हमारे हाथ में दर्द रहता है, कभी पैर में, कभी पीठ में, कभी हमारे इधर उधर दर्द रहता है। और ये सबको प्रॉब्लम है, और ख़ास करके लेडीज़ को। लेडीज़, माय डियर फ्रेंड्स, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने सारे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर आप देखो, बीच में कोई आ गया था, मैं लग कर रही थी, लेग कर्ल करते करते उसने बोला प्लीज़ एक वार्म अप सेट मारने दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो तब तक मैंने स्क्वाट्स लगा लिए फिर से थोड़े से। मैंने कहा चलो जब तक वो कर रहे हैं। तो मैं बता रही थी, जिम में हम सारे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, हाथ की, पैर की, और एक्सरसाइज से हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। शरीर के साथ साथ ऊर्जा बढ़ती है शरीर में, और हमारा दिमाग भी फ्रेश हो जाता है, और हमें अच्छी फीलिंग आती है। और उसके बाद हम जब कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर में इधर उधर दर्द नहीं होता। देन इससे हमारा वज़न भी कंट्रोल में रहता है, हमारा दिल भी सही रहता है। तो दोस्तों, जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हो या घर पर भी एक्सरसाइज करो, तो वो पर्टिकुलर टाइम आप अपने आप को देते हो, अपने खुद को देते हो, अपने बारे में सोचते हो। उस समय आप कुछ भी प्लान कर सकते हो, कुछ अच्छा बुरा जो आपको ठीक लगे कि मुझे ये करना है या वो करना है। तो इससे बहुत शांति मिलती है, दिमागी रूप से आप गुड फीलिंग करते हो, आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी अच्छा लगता है। तो जब चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो हमारा दिल हो जाता है खुश। और यहाँ पे कर रही मैं अपने लिप्स की एक्सरसाइज। मेरी जब एक्सरसाइज ख़त्म हो गई थी सारी, तो उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी लिप्स की मसाज करती हूँ। मैं अपने होठों को काट नहीं रही थी, हल्का हल्का सा प्रेस कर रही थी, क्योंकि ये हमेशा पिंक पिंक लगनी चाहिए ना। तो ये तो होती है नकली वीडियोस, और हमारी स्किन एक्चुअल में तो ऐसे नहीं दिखती ना। आजकल क्या है ना, स्नैपचैट और फिल्टर के लोगों को इतनी आदत हो गई ना, उनको ना खुद की शक्ल भी कई बार पसंद नहीं आती है। अच्छा, आप लोग उसमें से नहीं होगे, तो मैं तो हूँ, मैं सच में हूँ। तो रियलिटी में अपने रियल फेस में वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता, पर ठीक है ना, बनाते हैं। क्योंकि आज की थी सुबह सुबह ऑयल मसाज। और देखो, यहाँ से जो मेरा फेस पहले बहुत चबी था, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा, मैंने जब ऑयल मसाज की तो मेरी स्किन में एक अलग सी चमक आ गई। और फिर मैंने जो लाइन की एक्सरसाइज की 5 से 10 में, देखो हमारी जो हम हंसते हैं और जो हमारे रिंकल्स पड़ते हैं गाल पे, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने से वो बस तुरंत ख़त्म हो जाएंगे 1-2 दिन में, 10 दिन में, महीने में, नहीं। लेकिन हाँ, ये कम हो जाएंगे और साल में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये दिखते हैं, क्योंकि एक एज के बाद में तो यहाँ से तो हमारी स्किन चेंज होती ही है ना, हंसने के साथ साथ। फिर अगर आप जब एक्सरसाइज करते हो तो स्किन फिर से फिट होने लग जाती है। तो एक्सरसाइज करने से हमें थोड़ी सी थकान होती है। इससे क्या होता है कि फिर नींद भी बहुत अच्छी आती है, आप चैन की सुकून की नींद सोते हो, चिंता कम हो जाती है। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो तो आपको ऐसा लगेगा चलो एक काम तो हो गया, कि आपने अपने लिए आज जिया 1 घंटा, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे ना, तो बीमारी भी कम होती जाएगी। अगर आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा, आपकी हेल्थ में सुधार होगा, तो बीमारी भी तो कम होगी ना दोस्तों, साथ साथ में। तो यहाँ पे मैं बहुत खुश हो रही हूँ। बाय बाय। तो दोस्तों, जिम से मैं आगे घर अब बनाना था अपने लिए कुछ भी खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो आज बनाएंगे हम लोग शॉर्टेड, कुछ वेजिटेबल शॉर्टे कर लेंगे। तो ठीक है, मैं ले आई थोड़ी सी बीन्स थी, इसके अंदर लोबिया था,
2 टमाटर, 1 प्याज, थोड़ा सा पनीर, ऐसे 30 ग्राम के आसपास। मैंने बस हल्का सा जीरा डाला। मैंने बहुत कम मसाला खाना पसंद करती हूँ। हल्का सा मैंने नमक और 1 हरी मिर्ची साथ में ही काट ली थी। जस्ट उसको बनाया। मैं बता रही थी आपको कि हेल्दी रहने से, हम जो लेडीज़ घर में काम करती है उन्हें पता होगा, बहुत सारे काम होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, कुछ ईजी होते हैं। तो आपका जब शरीर अच्छा रहा तो आप मेहनत वाले काम भी कर सकते हैं, आप भारी सामान भी उठा सकते हैं, आप थकेंगे भी नहीं। मान लो आप बेबी को इधर उधर लेके जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी उम्र भी लंबी होगी। कई बार लोग जब एक्सरसाइज नहीं करते, शरीर साथ नहीं होता, वजन वगैरह बढ़ता है तो बीमारियों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आप बीमारी की तरफ भी नहीं बढ़ेंगे, आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी कि वाह यार ये तो बहुत अच्छा है। तो ये भी बहुत अच्छा बन गया। मैंने पनीर भी डाल दिया। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है। लोगों, आपके भी दिमाग में मेरी तरह ये ख्याल आते हैं कि देखो मेरे दिमाग में बड़ी घुसड़ चलती रहती है कभी ये, और यहाँ हुआ स्यापा। ये देखो नींबू के अंदर 1 बूंद रस नहीं यार, मतलब गुस्सा भी आ रहा है। 5 रुपये का 1 दिया और उसमें 1 बूंद रस निकला। फिर मैंने भी इसकी चटनी बना दी। मैंने कहा जो निकल जाए इसके बीज बाहर निकाले और थोड़ा सा टपका ही दिया, क्योंकि अब 1 नींबू तो बनता है ना रोज़ शरीर के लिए हेल्दी। वैसे आप लोग लेते हो यार एक रोज़ नींबू? हेल्दी रहता है ना उससे शरीर। तो ये तो ऑलमोस्ट बन के रेडी है। नींबू डालेगा आदमी कुक नहीं करते हैं, बस इसको अब सीधा प्लेट में डाला